प्रेज द लॉर्ड। आज के टॉपिक का नाम है भवन का कोड। भवन जिसे घर भी कहा जाता है। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 3:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम जो है, हमारा शरीर जो है, हमारी देह जो है, वो परमेश्वर के रहने का स्थान है, मतलब परमेश्वर के रहने का घर है। तो यहाँ पे भवन जो है वो शरीर को रिप्रेजेंट करता है और कोड जो है वो पाप को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम शरीर के पाप के बारे में जानेंगे। परमेश्वर का वचन लेवी व्यवस्था 14:33 में कहता है, यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो। कनान देश, नया देश, वो प्रतिज्ञा का देश था जिसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं उसे तेरे वंशों को दे दूंगा। इसे ही नए नियम में कहा हुआ है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, वी आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। तो यहाँ पे जो कनान देश है, जो प्रतिज्ञा का देश है, वो हमारे उद्धार पाए हुए जीवन को दर्शाता है। तो आज हम जिस वचन के बारे में बताएंगे वो वचन बिलीवर्स के लिए है। लेवी व्यवस्था 14:34 में ऐसा लिखा हुआ है, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो जिससे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं। कोढ़ की व्याधि जिसे इंग्लिश में फंगस कहते हैं, वो जो है किसी के घर के वॉल पर ग्रीन या रेड कलर की खुदी हुई लकीरों जैसा दिखता था। तो उसे लोग बोलते थे कि उस घर में कोढ़ है। अब जिस घर में वो कोढ़ दिखता था तो वो पर्सन जो है वो जाके याजक के जाकर बोलता कि हमें जान पड़ता है कि शायद इस घर में कोढ़ है। तो याजक उसे देखता और उस घर को 7 दिन तक बंद रखता। 7 दिन तक बंद रखना ये दर्शाता है हमारे परीक्षा के दिनों को। जब हम पाप में पड़ जाते हैं, पाप करने के बाद हमारी लाइफ में कुछ समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, परीक्षा के दिन आ जाते हैं। परमेश्वर का वचन याकूब 1:14 में लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हम अपने ही गलतियों के वजह से, अपनी अभिलाषा और इच्छाओं के वजह से हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। हम खुद ही प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। परमेश्वर का वचन लेवी व्यवस्था में कहता है कि 7 दिन तक उस घर को बंद किया जाता। उसके बाद उसे देखते तो अगर उस घर में वो कोढ़ फैला हुआ रहता, वो फंगस फैला हुआ होता, तो याजक जो है जिस वॉल पे वो फंगस रहता, उस पत्थर को, उस प्लास्टर को निकाल देता जिस पे वो कोढ़ होता और उस जगह पर नए पत्थर और नए प्लास्टर को लगाता। हम भी ऐसा ही करते हैं। जब हमारे परीक्षा के दिन आते हैं, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कलीसिया जाते हैं। तो होता क्या है, पहले हम पाप में थे। मतलब मान लीजिए अगर किसी को आदत है गलत चीजें मोबाइल पर देखने की, टीवी पर देखने की, तो वो जो है, वो पाप जो है वो एक्चुअल में दर्शाता है उस वॉल के ऊपर फंगस, मतलब वो पत्थर जिस पे वो फंगस है, वो हाउस इन्फेक्टेड है। तो अब ये शरीर जो है वो घर को दर्शाता है। तो अब अगर हम पाप करते हैं, हम गलत देखते हैं, तो हमारी आंखों में जो है, हमारी आंखें वो इन्फेक्ट हो गई होती है। अब अगर किसी को चोरी करने की आदत होती है तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, तो मतलब हाथ पे वो फंगस है, हाथ का कोट। अगर किसी को चोरी करने की आदत है तो अपने पैरों से चलकर जाता है चोरी करने के लिए, तो वो अपने पैर जो है इस्तेमाल करता है पाप करने के लिए। तो ये जो है, ये पुरानी जो ये पाप करने वाले जो अंग है वो दर्शाते हैं उस वॉल पर उस पत्थर को जिस पे फंगस लगा हुआ है। याजक क्या करता है, उस वॉल पर लगे हुए पत्थर जिसमें फंगस है उसको निकालता है और उसके जगह पर नई चीजें भरता है।
हम ऐसा करते हैं, हम पहले जो पाप किए हुए रहते हैं, बाद में जब प्रॉब्लम आ जाती है हम कलीसिया जाने लगते हैं। तो होता क्या है, हम उस घर को प्लास्टर लगा रहे हैं, न्यू चीजें उसमें भर रहे हैं। पहली जो आग, जो गलत चीजें देख रही होती है, हम उसे रीडायरेक्ट करते हैं, कलीसिया जाते हैं और कलीसिया में हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और सुनते हैं। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसे नए सीमेंट से, नए प्लास्टर से हम उसको बना रहे हैं। जो हाथ पहले चोरी किए हुए होते हैं, वो हाथ अब परमेश्वर के वचन को, कलाम को पकड़े हुए रहते हैं, तो मतलब उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं। जो पहले पैर पाप की तरफ जाए हुए रहते हैं, उससे हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं, नया प्लास्टर लगा रहे हैं, नई पत्थर लगा रहे हैं, उससे हम परमेश्वर के भवन में लेके जा रहे हैं। तो हम सब ऐसा ही करते हैं, हम रीडायरेक्ट करते हैं, नया प्लास्टर लगाते हैं। अब हम एक दिन कलीसिया गए, नया प्लास्टर लगाया, अब क्या होता है, याजक फिर से चेक करता है। फिर से चेक करने के बाद दो ही केस हो सकते हैं। पहला केस कि हो सकता है कि वहां पर जो है वो कोड ज्यादा फैल गया। जब वो कोड फैल जाता तो याजक जो है वो पूरे घर को ढा देता और वो पूरा घर जो है वो ढाकर अशुद्ध स्थान में फेंक दिया जाता। ऐसा ही होता है। कई बार हम कलीसिया जाते हैं, हमने खुद को रीडायरेक्ट किया, हमने पश्चाताप किया, फिर जब हम संसार में आते हैं, हम फिर से वही गलत चीजें मोबाइल पर देखते हैं, हम फिर से वो गलत काम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन इब्रानियों 10:26 में कहता है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमें जिसे पता है पाप क्या है और उसमें से कैसे हम बाहर आए हैं, उसकी सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी जब हम पाप करते हैं तो उसके बाद कोई बलिदान बाकी नहीं रहता है। लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो कि हेल को दर्शाता है। जब हम बार बार पाप करते हैं या परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये सोचकर कि परमेश्वर जो दयालु है वो हमें क्षमा कर देगा और हम अपने हिसाब से करते हैं। ये सच बात है कि परमेश्वर दयालु है, वो हमें क्षमा करता है। पर हम जब पाप करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वो शैतान को एक लीगल ग्राउंड दे देते हैं, जिसके वजह से वो हमारी एरियाज में, हमारी किसी भी एरिया में वो काम करता है जहाँ पर डेड को दर्शाता है। जैसे किसी के लाइफ में फिनेंसेस में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। इसलिए पाप से बचे रहे, अननेसेसरी परीक्षाओं को, प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं करें। और दूसरा जो केस होता है, अगर वो वॉल के ऊपर जो नया प्लास्टर किया हुआ है उसे चेक करने के बाद अगर उसमें वापस फंगस नहीं लगता है तो वो पवित्र ठहरता है और वो प्रायश्चित किया जाता है उस घर को। इसका मतलब जब हम कलीसिया जाते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को, जो नयापन हमने लिया, उसे हम पकड़ के रखते हैं तो हम पवित्र ठहरते हैं। और पवित्रता, धार्मिकता जो है वो एक हमारे लिए हथियार बन जाती है अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए। इसलिए पाप से बचे रहे, प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने वचन कहता है कि हम परमेश्वर में सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो हमें करने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर को पता है कि हम खुद से नहीं कर सकते, इसलिए वो हमें सामर्थ्य देता है। उसने हमें पवित्र आत्मा दी है जो हमें गाइड करती है, जो हमें सिखाती है। आप प्रार्थना करें और उन चीज़ों से बचे रहे जो पाप की है। आप जब भी टेम्पटेशन आते हैं लाइफ में, शैतान आपको भरमाएगा। यूथ को स्पेशली मैंने देखा है
कि वो परमेश्वर के वचन को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे वचन कहता है कि बिलीवर्स का अनबिलीवर्स के साथ क्या नाता, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, हम बिलीवर्स अनबिलीवर्स के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, पर हम बिलीवर्स के साथ तो बना सकते हैं। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई किसी स्त्री के ऊपर या पुरुष के ऊपर कुदृष्टि डालता है तो वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सारे रिलेशनशिप, ये सब शैतान की भरमाने की बातें हैं, इसमें ना पड़े। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। स्पेशली मैं यूथ लोगों से कहना चाहूँगी कि खुद को तैयार रखें। जिन अंगों को आप इस्तेमाल करते हैं गलत चीज़ों के लिए, उसे आप रीडायरेक्ट करें, उसे आप ट्रेन करें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन देखने के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए काम करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के काम करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे। आमीन। शैतान के भरमाने में ना आए। आपने देखा होगा टीवी में कई बार वो मूवीज में दिखाते हैं कि जो प्लेन है हाईजैक हुआ रहता है। हाईजैक हुआ प्लेन को जो आतंकी है वो कई बार किसी पर्सन को पकड़ लेते हैं और उसको कुछ बोलते हैं वो करने के लिए, और बोलते हैं कि अगर ये टास्क तुम पूरा करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो शैतान ऐसा ही करता है। वो एक टास्क देता है, वो बोलता है कि देख लो फिर क्या हुआ, ये ऐसी बुक्स पढ़ लो, बुरी बुक्स पढ़ लो, सब लोग देखते हैं। वो हमें संसार दिखाता है और लोग उसमें फंस जाते हैं। वो बोलता है कि कुछ नहीं होगा। उसमें होता क्या है, उस प्लेन में जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो टास्क पूरा होने के बाद भी वो उस पर्सन को मार डालते हैं। शैतान भी वैसा ही काम करता है। जब हम कोई पाप में पड़ जाते हैं, हम जब गलत काम करते हैं, तो उसे एक लीगल ग्राउंड मिल जाता है और वो क्या करता है, हमारी लाइफ के ऊपर अटैक करता है, हमें नाश करने की कोशिश करता है। तो उसके झूठ में ना पड़े, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें और ब्लेस्ड रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।